क्या हुआ जब 260 सालों बाद सुग्रीव की गुफा में दिखा एक रहस्यमय बंदर। जब रात्रि में दो लोगों ने इसे देखा तो उनके भी होश उड़ गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले प्रभु श्री राम के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। ये घटना कुछ दिनों पहले की ही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में विनय और राकेश नाम के दो छात्र पढ़ रहे थे। उनके कॉलेज की ओर से उन्हें रामायण के ऊपर शोध करने के निर्देश दिए गए थे। थोड़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें ये पता चला कि बेंगलुरु से 342 किलोमीटर की दूरी पर हम्पी शहर पड़ता है, जहां पर आज भी सुग्रीव की गुफा मौजूद है। अगर वे उस गुफा में चले जाते हैं तो रामायण काल पर बहुत अच्छा शोध वे कर सकते हैं। जिसके बाद वे तुरंत ही हम्पी शहर के लिए रवाना हुए। यहाँ पर सुग्रीव की गुफा हम्पी बाजार के पूर्वी छोर से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफा है जिसमें विशाल शिलाखंड एक दूसरे के ऊपर झुके हुए दिखाई देते हैं। साथ ही में इसी गुफा के अंदर प्रभु श्री राम की सुग्रीव के साथ भेंट हुई थी और उन्होंने कई महीने इस गुफा के अंदर बिताए थे। जब विनय और राकेश सुग्रीव की गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस एक गुफा के अंदर कई बहुत सारी गुफाएं थी, जिसमें से कुछ गुफाएं तो सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। परंतु उस गुफा के अंदर आने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो रामायण कालखंड के अंदर आ गए हो, क्योंकि चीज़ें अभी भी कुछ नहीं बदली थी। वहाँ पर कई ऐसे निशान थे, ऐसे चिन्ह थे जो ये बयां कर रहे थे कि इसका सीधा नाता प्रभु श्री राम और सुग्रीव के साथ जुड़ा हुआ है। विनय और राकेश इस पर और अच्छी तरह से शोध करना चाहते थे, जिसके लिए वो बंद गुफा में भी जाना चाहते थे और वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने रात का समय उचित समझा और रात के समय मौका पाकर जब वहाँ कोई नहीं था वो चुपचाप सुग्रीव की गुफा में घुस गए। जब वे लोग गुफा के बहुत अंदर पहुँच गए तो वहाँ उन्हें एक छोटी गुफा दिखाई दी, जिसके मुख पर एक पत्थर लगा हुआ था। विनय और राकेश ने उस पत्थर को वहाँ से हटा दिया और दोनों ही उस गुफा के अंदर चले गए। उनके हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी और वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पूरा पक्का आभास था कि इस गुफा के अंदर उन्हें कुछ ऐसी चीज जरूर मिलेगी जो उनके शोध में बहुत काम आएगी। जब वे थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने विनय और राकेश के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल वहाँ पर एक बहुत ही विशाल बंदर ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था। दरअसल रामायण काल में एक वानर जाति हुआ करती थी जो अभी तक तो लुप्त हो चुकी है। हनुमान जी भी इसी जाति के थे। इस जाति के सभी लोग बहुत हष्ट-पुष्ट हुआ करते थे, इनकी पूंछ भी हुआ करती थी, परंतु उनका जो मुख था वो बंदर के समान हुआ करता था। और इसी तरह की वानर जाति का एक विशालकाय बंदर इन दोनों के सामने ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था, जिसे देखकर विनय और राकेश के पसीने छूट गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि गुफा के मुख पर तो पत्थर लगा हुआ था जिसे हटाकर हम अंदर आए हैं, तो ये वानर यहाँ पर कैसे आया। जिसके बाद अचानक से उन दोनों के मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई और पूरी गुफा में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। थोड़ी देर उन्होंने होश संभाला और जब उनकी मोबाइल की टॉर्च पुनः ऑन करी तो वो रहस्यमय बंदर वहाँ से गायब हो चुका था। ऐसा चमत्कार देखकर उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। वे तुरंत उस गुफा से भागे। अगले दिन उन्होंने लोगों को चीख चीख कर इसके बारे में बताया, लेकिन उनकी बातों को किसी ने भी मानने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने तो उस पत्थर को हटाकर अंदर जाकर भी देखा, लेकिन वहाँ कोई बंदर मौजूद नहीं था। वास्तव में दोस्तों, सुग्रीव की गुफा आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।